बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन जदीद जंगी टैंक्स लेकर भारत में घुस गया। चीनी फौज ने भारतीय सरहदों पर तबाही मचा दी और भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी। मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद कर डाला और कह दिया कि जंग के लिए मैदान में आ जाओ, जबकि भारतीय फौज चीनी फौज के आगे हाथ जोड़ने लगी। शी जिनपिंग ने मोदी को आखिरी वार्निंग दी कि भारत से अब 30 साल बाद जंग होकर रहेगी। चीन का दबंग ऐलान और चीन के जदीद जंगी टैंक सरहद पर देखकर भारत की नींदें हराम। चीनी हथियारों ने भारतीय सुरमाओं पर सख्त तारी कर दिया और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को कौन सी आखिरी वार्निंग दे दी है और चीनी हमले में कितने फौजी हलाक हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। खवतिन आजाद, भारत पर बड़ा हमला, मोदी रोने लगा। भारतीय फौजी सरहदों से भागने लगे, अमन मुआहिदा गया बाढ़ में, अब तबाही के लिए तैयार हो जाओ। चीन ने भारत को खबरदार कर दिया, मोदी सरकार सर पीटने लगी। घुसकर मारने की बढ़ के मारने वाले भारत की बोलती बंद हो गई। भारत ने बारूद इस्तेमाल न करने का मुआहिदा तोड़कर अपनी ही मौत को दावत दे डाली। चीनी जंगी तेरन देखकर भारत में कोहराम मच गया। चीन मुज़ाहमत नहीं करेगा या समझौता कर लेगा तो ये भारत की भूल है। चीन की भारत को खुल्लम खुला धमकी, आर्मी माहिरीन ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय थिंक टैंक्स भारत की ही तबाही की पेशगोइयां करने लगे। चीन एक ग्रेट पावर बन गया। चीनी सदर ने ऐसा फैसला कर डाला कि भारत शस्त्र रह गया। अखंड भारत तबाही के दहाने पर आ गया। अमेरिका और भारत को अपनी अपनी जान के लाले पड़ गए। यहूदी लाबी में कोहराम बरपा। चीन ने भारत को सफा हस्ती से मिटाने के लिए अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और चीनी सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। LAC पर कई हजार नए फौजी दस्ते चीन ने रवाना कर दिए हैं और चीन ने ऐलान किया है कि हमने जितना अमन का मुजाहरा करना था वो कर लिया। अब वक्त आ गया है कि जंग लड़ी जाए और दुश्मनों को शिकस्त देकर बाकी तमाम मुखालिफ ममालिक को भी जवाब देते जाए कि अब चीन कमजोर नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि चीन 30 साल से खामोश है, कोई जंग नहीं लड़ सकता, अब उनको चीन की सलाहियत दिखाने का वक्त है। माजी में LAC पर फौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तिलाफात होते थे जो बहस तकरार तक महदूद रहते थे, लेकिन अब चीनी फौज का रवैया पहले के मुकाबले में ज्यादा जारहाना और सख्त है। भारत में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही कि भारत चीन सरहद पर मुतनाज़ इलाकों में चीन का रवैया अपने इलाकाई दावे के ज़मन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन भारत के आसाब पर बुरी तरह से सवार हो गया और ताज़ातरीन इत्तलात के मुताबिक चीन ने भारतीय फौजों को डराने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे गोवांडो कहा जाता है। चीनी फौज के हाथों में गोवांडो हथियार देखकर भारतीय फौजों की चीखें निकल गईं और अपने खौफ पर काबू पाने के लिए भारतीय फौजों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे बारूद का इस्तेमाल न करने का मुआहिदा तोड़ दिया गया। जिसके बाद जवाब में चीन ने भी जवाबी फायरिंग कर दी। इस हवाले से भारत ने कहा कि चीनी फौजों ने भारतीय फौजों पर अपनी रवायती हथियार गवांडो का इस्तेमाल करने की कोशिश किया, लेकिन भारतीय फौज ने चीनी फौजों को नाकाम कर दिया है। गवांडो एक किस्म का हथियार है जो चीनी मार्शल आर्ट की कुछ शक्लों में इस्तेमाल होता है। इसकी इजाद 30वीं सदी ईस्वी के शुरू में मशहूर जनरल गवान यू ने की थी। गवांडो चीनी फनून की कुछ शक्लों में इस्तेमाल होता है। भारत का कहना है कि चीनी फौजी भारतीय इलाके में आए और चीनी फौजियों ने अपने इस रवायती हथियार से भारतीय फौज को काटने का मंसूबा अपनाया और जब उनका मंसूबा कामयाब न हुआ तो चीनी फौज ने हवा में 15 से 20 गोलियां चला दी, जिसके बाद भारतीय फौज ने भी उसका भरपूर जवाब देकर चीनी बंदूकों को खामोश करवा दिया। जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने आज तक जितना भी इलाका भारत से लिया है वो गोली चलाए बगैर लिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया एक बार फिर चीन पर इल्जाम तराशी पर चट गया और उसका कहना है कि चीनी PLA ने 7 सितंबर को भारतीय अफवाज को मुश्तिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौकी खाना पड़ी। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के PLA के 60 के लगभग फौजियों ने जड़पू में नेजू और अपने रवायती हथियार को इस्तेमाल किया। ये वो हथियार थे जो चीनियों ने भारत में वादी गलवान तसादम में भी इस्तेमाल किए। भारतीय मीडिया ने कहा कि वो चीनी फौज लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर फायरिंग न करने के मुआहदे की वजह से ये हथियार इस्तेमाल करता है। ताहम मुआहदे के बावजूद चीनियों ने आतिशी असला इस्तेमाल किया और 15 से 20 गोलियां फिजा में फायर की और 45 सालों में ये पहला वाक़या था, क्योंकि चीन यही चाहता था कि भारत की तरफ से गोलियां चलाने का मुआहदा तोड़ा जाए और ऐसा ही हुआ और मुआहदा तोड़ने की सारी वीडियो चीन के पास मौजूद है। जंग का हुक्म मिलने के बाद चीन ने अपने HQ-9 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 और इसके अलावा अमेरिकन US पैट्रियट एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर की रेंज में तैनात कर दी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अगली जंग डंडे से नहीं बल्कि बारूद से होगी। चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ तैयारे भी तैनात कर दिए हैं और ये बात भी सामने आई है कि भारत के पास सर्दियों में चीन का मुकाबला करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है और न ही भारतीय फौजी लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए चीनी सदर ने चीनी अवाम को यकीन दहानी करवाई है
कि चीन की 1 इंच जमीन भी भारत के पास नहीं जाएगी और हम अपने तमाम इलाके वापस लेकर रहेंगे। याद रहे कि भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में LAC पर तनाज़े की इब्तिदा रवां बरस मई में हुई थी और जून के वस्त में वादी गलवान में दोनों फौजों के दरमियान होने वाले एक तसादम में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। उस वाक़े के बाद से अफ्रीकैन के दरमियान फौजी और सफारती सतह पर बातचीत के कई अदवार हो चुके हैं। ताहम किसी पेशरफ्त की बजाय कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। ताज़ा कशीदगी की वजह पेंगोइंग झील के जनूबी इलाके में 30 अगस्त के दरमियानी शब भारतीय फौज की कार्रवाई बताई जाती है, जिसमें भारतीय फौजों ने जेल से मुत्तसिल ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने चीन पर इश्तियाल अंगेजी के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि चीनी फौज ने उस इलाके में सूरत हाल को बदलने की कोशिश की, जिसका भारतीय फौज को पहले से पता चल गया था और भारतीय फौज ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन चीन ने इसे भारतीय फौजों की दरअंदाजी बताते हुए भारत से सख्त एहतजाज किया था। चीन ने कहा कि भारत ये सोचता है कि अगर चीन 30 साल से भारत से जंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब चीन का अमन मुआहदा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत को बता दिया जाए कि अगर आपको लगता है कि चीन मुज़ाहमत नहीं करेगा या समझौता कर लेगा तो ये भारत की भूल है। अगर हमने गुज़िश्ता 30 सालों से कोई जंग नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अब भरपूर दिफा की अहलियत रखते हैं। बात रहे कि भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर तनाज़ा है और इसी वजह से 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी। ताहम निस्फ सदी के दौरान रवां मौसम गर्मा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज को पहुंच गई थी। चीन अब अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा चुका है और भारत का इस बार 1962 की सर्द जंग से ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि भारतीय फौज इस काबिल नहीं कि वो चीनी फौज का मुकाबला कर सके। चीन ने भारत को खुल्लम खुला धमकी दी है कि अगर इस बार भारत ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया तो हम पूरे भारत को नीस्तो नाबूद कर देंगे। चीन ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने अपनी आवाम को बस ये बताया था कि चीन से तसादम से 20 भारतीय फौजी मारे गए, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि उनके हजारों भारतीय फौजी वहां सर्दी में जख्मी हालत में मरे, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। चीन ने मजीद कहा कि चीनी फौज का भारतीय फौज से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं और न ही भारतीय फौज इतनी सकत रखती है कि वो चीनी अफवाज के सामने खड़ी हो सके। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।